नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल। पूर्व सीएम उमा भारती ने केन बेतवा परियोजना को संसद से मंजूरी मिलने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उमा भारती ने कहा कि केन बेतवा परियोजना को लेकर कमलनाथ से भी मैंने चर्चा की थी। परियोजना को लेकर यूपी और एमपी सरकार में कोई विवाद नहीं था, केवल कुछ मुद्दों को लेकर विवाद था। देश की सबसे बड़ी पंचायत ने केन बेतवा परियोजना को मंजूरी दे दी है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यूपी और एमपी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पर्यावरण, जल भराव और विस्थापन का मुद्दा एमपी सरकार के पास था। उमा भारती ने बताया कि केन बेतवा परियोजना को लेकर कभी किताब जरूर लिखूंगी। इस परियोजना से जुड़कर मैं पर्यावरणविदों को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। सेनाध्यक्ष विपिन रावत को लेकर उमा भारती ने कहा कि विपिन रावत से मेरा व्यक्तिगत संबंध है। रावत बहुत ही मृदुभाषी हैं। मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। केन बेतवा परियोजना से 90 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा, साथ ही 7,000 परिवार विस्थापित होंगे। मेरा सपना था कि बुंदेलखंड को इजराइल जैसा बनाना। कि पर्यावरणविदों के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं। उत्तराखंड में सब तरफ और भी जगहों पर रोड बन रहे हैं, और भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें फटाफट पेड़ कट रहे हैं, तो वहाँ भी तो हाथी, हिरण, शेर, उनके पीने का पानी का संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन चूंकि इस योजना से सिर्फ गरीबों को लाभ था, तो इस योजना में कुछ थोड़े से गीधों की जीवन रक्षा के कारण इस योजना पर मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। और इस पर हमने पूरा आर्गूमेंट दिया, पूरे सबूत दिए कि ये गीध नहीं मरेंगे इस योजना से। फिर कई बार उन्होंने स्पॉट इंस्पेक्शन किए। फिर अंत में मैं संसदीय समिति को लेके गई थी वहाँ पर अपने साथ, जब मैं मिनिस्टर थी तब, उस स्पॉट पर। और इस प्रकार से वो स्थितियाँ बनती गई कि पर्यावरणविद भी मंजूरी दे दिए। उनकी भी आपत्ति जायज़ है, उनका काम है सबकी रक्षा करना। तो मुझे आज प्रसन्नता हो रही है, लेकिन एक अच्छे माहौल में ये प्रसन्नता पूर्ण खबर नहीं मिली है। एक दुखद माहौल है। हमारे देश का सेना का वरिष्ठतम अधिकारी संकट में है और उनकी पत्नी भी संकट में है, उनके साथ के लोग भी, उनके बारे में अच्छी खबरें नहीं हैं। सारी घटना अभी चिंतित करने वाली है, दुखी करने वाली है। सभी लोग, पूरा देश शोक की लहर में है। कैबिनेट तो स्वाभाविक रूप से होनी ही थी, कैबिनेट ही चल रही थी जब ये घटना हुई है। तो इसलिए अचानक मैं टीवी तो देख रही थी जनरल साहब की वजह से। जनरल साहब से मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अच्छा परिचय रहा है, और मैं अभी जैसा कह रही थी कि एक मीठा पुतला बनाया जाए शक्कर का, उसमें शौर्य फूंक दिया जाए और उससे एक मनुष्य का निर्माण हो, तो जनरल साहब ऐसे ही हैं। वो एक मीठे शक्कर के बने हुए व्यक्ति जिसमें शौर्य की आभा है, स्वभाव में अत्यधिक मिठास और विनम्रता, और चरित्र में प्रगाढ़ देशभक्ति और परम बलवान व्यक्ति। मैं उनको बहुत नज़दीक से जानती थी, और इसलिए मैं अभी भी भगवान से उनकी कुशलता की कामना कर रही हूँ, ईश्वर से। उनके गंभीर होने की खबर मुझे मिली है, तो ये सब दोनों चीज़ें इतनी मिक्स हो गई हैं। लेकिन मैं आज अभी शिवराज जी को मिलूँगी और केन बेतवा के लिए उनसे जा कर के उनका अभिनंदन करूँगी। अब आज चूँकि एक उत्सव का वातावरण नहीं है, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि हम खुशी मनाएंगे मिल कर के, लेकिन फिर भी शिवराज, संयोग है कि मैं यहाँ आ गई हूँ क्योंकि मुझे बुखार है। तो शिवराज जी ने ही मुझे बुलवा लिया है यहाँ डॉक्टरों को दिखाने के लिए। हेलीकॉप्टर से ही आई हूँ मैं, टीकमगढ़ से। लेकिन अब केन बेतवा की सूचना सुनने के बाद में मैं भी शिवराज जी को जा कर के मिलूँगी रात में, और इस बात के लिए उनका अभिनंदन करूँगी कि उन्हें राज्य सरकार की जो जल बंटवारे की आपत्तियाँ थीं, योजना पे आपत्ति नहीं थी, मैं चाहूँगी कि इस पर हम बहुत क्लियर रहें, उनकी योजना पे आपत्ति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्रियों के साइन हुए हैं, दोनों राज्यों के MOU साइन हुए हैं 3 बार। 2 बार मुख्यमंत्रियों के हुए और 1 बार अधिकारियों के हुए हैं शायद। 1 बार तो हमारे समय पे हो गया था, गौर साहब मैं चूँकि रिजाइन कर गई थी तो अचानक बैठक हुई और गौर साहब और मुलायम सिंह के बीच में साइन हो गए। फिर उसके बाद में अधिकारियों के बीच में होता रहा, तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। दिक्कत थी कि सारे प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश से जल से संबंधित हैं, उनमें जो डिस्प्यूट हैं उनका समाधान भी एक साथ सोच लिया जाए। तो मुझे लगता है कि अंत में PMO के दखल से वो समाधान अब हो गया है। उसमें जितना मेरा रोल हो सकता था वो पूरा हुआ, और एक माँ को जो खुशी होती है अपने बच्चे को
जन्म देने के बाद उसके पढ़ने लिखने के बाद जब वो कॉलेज से निकलता है बड़ी डिग्री लेके, तो वही खुशी मुझे भी हो रही है कि ये प्रोजेक्ट जन्मा और अंत में ये प्रोजेक्ट परवान चढ़ा, बड़ा हुआ और अब इससे पूरे बुंदेलखंड का भाग्य बदल जाएगा। इसमें करीब 90 लाख लोग लाभान्वित होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो और इसमें जो विस्थापन था वो सिर्फ 7,000 परिवारों का था और वो विस्थापन के लिए वो परिवार तैयार थे, खुशी से वो वेलकम कर रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि वो बहुत परेशान है सूखे से बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बहुत अच्छा हो गया है जो कुछ हो गया है। अब इसमें एक विशेष बात है, वो है CAD, कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट है नहर के दोनों तरफ में जो पानी होता है वो उस पानी से और क्या क्या हो सकता है, वो बहुत गौर करने लायक बात है, जिसकी चर्चा मैं आज शिवराज जी से करूंगी। हमने चाहे पाइपलाइन से पानी जाएगा या नहर से जाएगा ये तय हो जाएगा, लोग तो दोनों के लिए राजी हैं, जनता ज़मीन देने, बल्कि मेरे समय पर तो उनका मूड ये था कि हम फ्री में दे देंगे, आप ले तो जाइए, कितनी नहर निकलेगी, हम बाकी खेत तो सिंचित हो जाएंगे, शेष बची हुई ज़मीनें हमारी सिंचित हो जाएंगी। तो जो भी हमको लाभ देना चाहें कीमत दीजिए, क्योंकि हम ये भी कह रहे थे कि ये दिक्कत आ सकती है कीमत अदा करने की, ये स्थिति आ गई थी कि लोग कह रहे थे दान पत्र लिखवा लीजिए हमसे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके CAD एरिया डेवलपमेंट को इग्नोर ना किया जाए, कमांड एरिया डेवलपमेंट को, क्योंकि इसी से रोजगार निकलने हैं, खेती तो होनी ही है। अगर 90 लाख लोगों को लाभान्वित होना है तो आप समझ जाइए कि फिर तो करीब 2-3 करोड़ लोगों को लाभान्वित होना है। लेकिन रोजगार जो निकलने हैं 2 प्रकार के, एक रोजगार होंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के और एक होंगे मिल्क बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि इससे पशुपालन बढ़ाया जा सकता है, ठीक से बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मतलब ये तो हम इसको इजराइल के जैसा बना सकते हैं, जो मैं सोचती भी थी कि बुंदेलखंड कभी इजराइल के जैसा हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट इजराइल के जैसा है और पानी हमारे यहाँ है, वहाँ पानी नहीं, उनको तो पानी बनाना पड़ा, लाना पड़ा, वो पानी बनाना पड़ा, वो आपको पता ही होगा, खारे पानी से मीठे पानी में तब्दील करना पड़ा उनको। हमें तो वो भी परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि वो घड़ी आ गई है और इसलिए हमें प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए, दोनों राज्य सरकारों को भी साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस कार्यवाही को अंत में करवा लिया। नहीं तो ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं, जब मैं जल संसाधन मंत्री बनी तो मुझे ऐसी योजनाएं मिली थी जो 40 साल से लंबित थी और जिनके बजट 100 करोड़ से 10,000 करोड़ पे आ गए थे, वो स्थिति बन गई थी। महाराष्ट्र की ऐसी योजनाएं मिली और अंत में समझौते करवाने पड़े मुझे कि भैया तुम ऐसा इतना कर लो तो तुम वैसा इतना कर लो, ऐसे करके हुआ था। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और जो 8 साल उन्होंने कहे हैं वो बिल्कुल ठीक कहे हैं। मेरा कहना था स्टार्टिंग पॉइंट से 7 साल, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट आने में मतलब कैबिनेट में बिल्कुल ठीक से बताया गया है टाइमलाइन। स्टार्टिंग पॉइंट आने में लगभग 1 साल लगेगा सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में, और जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट आ गया मतलब निर्माण के संबंधी प्रक्रिया शुरू हुई तो 7 साल में केन बेतवा हकीकत में बदल जाएगी। तो मैं उनका सिर्फ अभिनंदन करने जाऊंगी इसके लिए। शराबबंदी को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाए गए, बल्कि नई शराब नीति अलग से लाई जा रही है प्रदेश में, इस पर कोई अमल सरकार की ओर से नहीं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इससे परहेज कर रही हूँ, मैं इस विषय पर बोलने से बिल्कुल परहेज नहीं करूँगी, आज नहीं करूँगी, क्योंकि आज एक दुखद घटना हुई है बहुत बड़ी और मैं बार बार जनरल साहब को ही याद करूँगी कि जनरल साहब में भगवान राम का चरित्र परिलक्षित होता है, क्योंकि आज भगवान प्रभु राम की विवाह पंचमी है। जैसे भगवान राम के बारे में वर्णन है, स्वरज धीरज तेहि रथ चाका, जनरल साहब ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत जानती हूँ। भगवान बद्रीनाथ के बहुत भक्त हैं और जब भी मैं उत्तराखंड जाती थी, कभी मुलाकात हो जाती थी तो मैं उससे समझ गई थी कि ये बहुत ही संस्कारशील राष्ट्रभक्त सेनाध्यक्ष हैं हमारे, तो वो सेनाध्यक्ष थे। फिर वो हमारे CDS बने, हमारे यहाँ CDS की पोस्ट का निर्माण हुआ, वो CDS बने, हमारे पहले बने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसलिए ये बड़ी खुशी की बात थी कि ऐसा गंभीर संस्कारशील जो व्यक्ति है, सेना के लोग तो राष्ट्रभक्त होते ही हैं, इसलिए उनको राष्ट्रभक्त क्या कहना, वो तो राष्ट्रभक्ति के भाव से ही सेना में भर्ती होते हैं, तो सारे ही लोग राष्ट्रभक्त होते हैं। लेकिन एक संस्कारशील, सरल, विनम्र और इतना मिठास भरा हुआ शौर्यवान व्यक्ति, दुर्लभतम व्यक्ति हैं वो भारत के सेना के इतिहास के। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.